तो भाई शुरू करते हैं लेक्चर। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अजय कम से कम 5, ठीक है, 5 मार्क्स का काम आएगा। ठीक है, 5 to 10 मार्क्स का काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? क्वेश्चन किस तरह से होंगे? आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी। यू विल हैव टू इक्वेशंस। ठीक, और ये पूछा जाएगा भी क्या x ग्रेटर देन y है, क्या x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, क्या x लेस देन y है, क्या x लेस देन और इक्वल टू y है, और क्या x और y इक्वल हैं या डेटरमाइन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डेटरमाइंड। मतलब इसको सी एंड डी बोलते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डेटरमाइंड में क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक, तो एग्जाम में ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में आएंगे क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। ठीक है, ये स्टेटमेंट नोट कर ले आप, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। भी नोट कर ले तो बता दे सभी। नोटेड। ओके, तो पहले तो भाई सी एंड डी का मतलब क्या है? ठीक है, जब राजे एक्स की कोई एक वैल्यू वाई से कुछ लेस देन आ गई और कोई दूसरी वैल्यू सपोज x1 कुछ y1 से लेस देन आ गया, मान लो दूसरी वैल्यू राजे ग्रेटर आ गई, तो देखो या तो एक टाइम पर लेस देन और इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कभी लेस तो कभी ग्रेटर, इसका मतलब क्या होगा? ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन क्या शो करेंगे? बी इट इज अ केस ऑफ सी एंड डी कैन नॉट बी डेटरमाइन। भाई हम नहीं बता सकते भी ग्रेटर है कि लेस देन है। ठीक, भी नोट कर ले ये वाला फटाफट। ओके, नोटेड। चले आगे। ओके, तो कुछ राजे ट्रिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक है, ठीक है, राजा सिपाही चोर एक गेम होती थी, आपके पेरेंट्स ने खेली होगी बचपन में। तो फर्स्ट आर फिर एस फिर सी। ठीक है, आर का मतलब है पहले रूट्स निकाल लें, फिर साइन लगाएं, फिर कंपेयर करें। ठीक है, रूट्स, साइन, कंपेयर।
ठीक है, ये 3 स्टेप है और हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये नोट कर ले पहले सभी। 40। ओके, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखवाया था, उसकी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्र -5x - 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ध्यान से समझना राजे, इसमें क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? वी विल हैव टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दो वैल्यूज आएंगी। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 14 आएगा। और यहाँ लास्ट में जो साइन है, ठीक है, माइनस, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। दोबारा से समझ लो, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 14। कांस्टेंट टर्म का साइन देखो, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इज इक्वल टू, उससे पिछली टर्म क्या है? 5। मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, मॉडुलस में 5। ठीक है, उसका साइन नहीं देखना, आप उसकी बस वैल्यू देखनी है। तो कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और माइनस करने पर 5 आए। नहीं राजे, आप देखो, -7 + 2, उसको मल्टीप्लाई करने पर -14 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, माइनस करने पर 5 आए। 7 और 2, 7 और 2 आ रहे हैं। ओके, फिर इसके नीचे राजे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है भी, आपने फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करना है। बट इन दिस केस कोफिशिएंट इज 1, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ गए राजे? रूट्स वाला स्टेप समझ गए, पहला स्टेप। ठीक, ओके, सेकंड स्टेप है भाई, आपने एक बॉक्स याद रखना है, जिसको बोलते हैं साइन बॉक्स। ठीक, साइन बॉक्स में क्या है, प्लस प्लस के लिए, मतलब ये इस साइड इक्वेशंस और इस साइड रूट्स। प्लस प्लस के लिए आपने साइन लगाना है माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस के लिए साइन लगाएंगे प्लस माइनस। प्लस माइनस के लिए साइन लगाएंगे माइनस प्लस। एंड माइनस प्लस के लिए साइन लगाएंगे प्लस प्लस। ये साइन बॉक्स याद करना है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें बताओ राजे, माइनस माइनस साइन है ना इक्वेशन में। देखो, पहली टर्म तो पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, फर्स्ट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव। तो सेकंड और थर्ड टर्म का साइन देखना है। दूसरी और तीसरी टर्म का साइन क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? माइनस माइनस। ठीक, तो माइनस माइनस के लिए रूट्स में क्या, रूट्स का क्या लगाओगे साइन? ठीक है, माइनस माइनस के लिए रूट्स का क्या साइन लगाओगे? प्लस माइनस। ठीक, ये बताओ, साइन वाला सिस्टम क्लियर है? कोई डाउट राजा इसमें तो बता दो, रिपीट कर देता हूँ। शुड आई रिपीट? ओके, अच्छा, पहले आपने क्या करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो, पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 14। ठीक, कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके इक्वल रखना आपने? उससे पिछली टर्म क्या है? 5।
तो कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं दिमाग में जिनको गुना करने पर 14 आए, मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और माइनस करने पर 5। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ठीक है, क्या स्ट्राइक करेगा? 7 and 2। अच्छा, अब बड़ा नंबर पहले रखना है, बड़ा नंबर पहले। तो माइंड में स्ट्राइक किया 7 and 2, तो 7 पहले 2 बाद में। फिर इनके नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करना है, बट इन दिस केस भाई वो 1 है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये साइन बॉक्स याद रखना है। वैसे तो आपको क्वेश्चंस करते करते याद ही हो जाएगा। ठीक है, इनको इसको बनाने की भी ये ट्रिक है राजे। पहले ये लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर ऑल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर माइनस माइनस, सबसे नीचे प्लस प्लस, और बीच में ये अल्टरनेट। ठीक है, तो आप वैसे तो क्वेश्चन करते करते लास्ट में ये साइन बॉक्स याद ही हो जाएगा भी। माइनस माइनस के लिए क्या साइन है? प्लस माइनस। प्लस प्लस के लिए क्या साइन है? माइनस माइनस। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन में राजे, हमारी इक्वेशन में सेकंड और थर्ड टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव। दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस के लिए सेकंड रो लगेगी, यस और नो? और माइनस माइनस के ऑपोजिट आपने रूट्स के क्या साइन लगाने हैं? रूट्स के क्या साइन लगाने हैं? प्लस माइनस। ठीक है, ये क्लियर? ये नोट कर ले भी सभी। नोटेड। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है? सेकंड इक्वेशन को पकड़ लेना, वाई स्केयर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आएंगी। और अब बताओ राजे, मल्टीप्लाई करने पर 64 आना चाहिए। ठीक, क्योंकि वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 है। एंड प्लस करने पर क्या आना चाहिए? प्लस करने पर 16 आना चाहिए। बताओ कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 16। हाँ, दोनों 8 8 आ जाएंगे। ओके, तो इसके बाद राजे साइन बॉक्स में देखो राजे, साइन बॉक्स में माइनस प्लस के लिए क्या साइन है? प्लस प्लस है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस के आगे भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करने की जरूरत, सॉरी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 1 है ऑलरेडी। तो आपके पास भाई ये दोनों वाई की वैल्यूज आ गई। सेकंड स्टेप कंप्लीट। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? रूट, वो निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या है? साइन, भाई साइन भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है? कंपेयर, कंपेयर रहता है भी अभी, है ना? तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे करना है आपने, वो मैं बता देता हूँ। पहले ये नोट कर ले आप। नोटेड। ओके, भाई तीसरा स्टेप है भाई कंपेयर का। भाई ये स्टेप बड़े ध्यान से करना है भाई, क्योंकि इसी ने आपको सही आंसर देना है। तो कंपेयर में क्या करना है? आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ चुकी होंगी, वाई की भी दो वैल्यूज आ चुकी होंगी। तो आपने क्या करना है? x1, और इस तरफ रख लेना है y1 y2। फिर x2, और इस तरफ रख लेना है y1 y2। और फिर आपने इनको चेक करना है भी x1 y1 का क्या रिलेशन है, x1 y2 का क्या रिलेशन है, इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने जो अभी राजे क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें x1 की वैल्यू 7 है।
y1 की वैल्यू 8 8, y1 y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू -2 है, y1 y2 की वैल्यू 8 8। तो भाई 7 और 8 में क्या रिलेशन है, लेस देन का। ठीक, यहां पे भी लेस देन आ गया। -2 8 से क्या है, लेस देन, लेस देन। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, x लेस देन y, x लेस देन y। ठीक, ये नोट कर ले भी जल्दी। हाँ, आपने क्या करना है, जैसे राजे थर्ड स्टेप पर पहुंचते समय आपके पास x की दोनों वैल्यूज, y की दोनों वैल्यूज आ चुकी होंगी। आपने क्या करना है, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए ना राजे, एक पहले x1 को y1 y2 से कंपेयर करना है, फिर x2 को y1 y2 से। ठीक है, कंपेयर करते समय आपने दिमाग में सोचना है भी x1 और y1 के बीच क्या साइन आएगा, लेस देन का आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, इक्वल टू का आएगा, क्या साइन आएगा। तो जैसे मेरे x1 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 8 है, तो मेरा दिमाग कह रहा है भाई यहाँ पर क्या साइन आना चाहिए, व्हाट शुड आई राइट हियर, लेस देन। एंड x1 y2 को अगर मैं ध्यान से देखूं, x1 y2 को मैं ध्यान से देखूं तो क्या साइन आना चाहिए यहाँ पर भी लेस देन। फिर x2 y1 को ध्यान से देखो, x2 y1 को ध्यान से देखो, -2 और 8 के बीच क्या साइन आना चाहिए, लेस देन। अच्छा, सभी ने लेस देन साइन दिया, तब जाके आंसर क्या लिख दिया, x लेस देन y, ये आंसर आ गया। अच्छा, मान लो 3 लेस देन साइन आ जाते, सपोज राजे 3, यहाँ पे भी लेस देन आ जाता, यहाँ पे भी लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू आ जाता, फिर क्या आंसर लिखना था, x लेस देन और इक्वल टू y। समझ रहे हो। ठीक है, ये नोट कर ले भी जल्दी। नोटेड। ओके, चलो एक और पॉसिबिलिटी दिखाता हूं आपको। भी मान लो यहां पर है x1, मान लो इन्होंने लेस देन साइन वैल्यू दे दी। ठीक, और जब आप x2 और y1 को चेक करने लगे, यहां पे आ गया ग्रेटर देन, x2 और y1 को चेक करने लगे, वैल्यू आ गई ग्रेटर देन। तो भाई x2 y2 को इसको तो चेक करना ही नहीं, बस यहीं पे सोचो राजे, ऑपोजिट साइन आ गए, यस और नो। और ऑपोजिट साइन आने पर क्या आंसर लगाएंगे हम, वी विल एन डी लगा देंगे हम, भाई बता ही नहीं सकते भी ग्रेटर है कि लेस देन है। ठीक, नोटेड। ओके, ये राजे, ये था एक जर्नल रूल जो हम ज्यादातर क्वेश्चन में यूज करेंगे, पर इनके अलावा कुछ और ट्रिक्स हैं। भी सपोज क्वेश्चन आ गया आपके पास, भी आपको दो इक्वेशंस दे दी, एक्स स्केयर -8x +10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, वाई स्केयर +8y +16 इज इक्वल टू 0। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ऑप्शंस में दे दिया भी x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x लेस देन और इक्वल टू y, x इक्वल टू y और सी एन डी, ये ऑप्शंस आ गए। ठीक, तो आपके दिमाग में राजे साइन बॉक्स तब तक फिट हो जाएगा, भी आपको साइन बॉक्स याद हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो माइनस प्लस है ना फर्स्ट इक्वेशन में, आपका दिमाग कहेगा भी इसके लिए साइन बॉक्स में क्या वैल्यूज हैं, इसके लिए साइन बॉक्स में वैल्यू है प्लस प्लस। ओके, और ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें प्लस प्लस के लिए क्या वैल्यू है साइन बॉक्स में, वो वैल्यूज है
माइनस माइनस। तो आपका दिमाग देखो, दिमाग में आएगा भी एक्स, ये जो एक्स वाली इक्वेशन है इसकी तो प्लस 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 वैल्यूज आएंगी, इनकी प्लस प्लस वैल्यूज आएंगी, और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, माइनस माइनस वैल्यूज आएंगी। यस और नो? क्योंकि साइन बॉक्स आपके दिमाग में तब तक प्रैक्टिस कर करके बैठ चुका होगा, तो आपका दिमाग कहेगा भी, इक्वेशंस को देख कर ही आप सोचोगे भी एक्स की वैल्यूज तो पॉजिटिव आएंगी, वाई की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, तो मैं इनको क्यों सॉल्व करूं। ठीक है, वाई शुड आई सॉल्व, सॉल्व किए बिना ही तो हो रहा है। अगर एक्स की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, वाई की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा। तो भाई सिर्फ ये जो ट्रिक नंबर 2 है, ये साइन बॉक्स पर रिलेटेड है भी, आपको साइन से ही आंसर पता चल गया। ओके, आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक, भाई ये नोट कर ले अच्छे से, कुछ नहीं समझ आया तो बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। नोट इट। ओके, तो भाई तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी ट्रिक क्या है, इफ बोथ कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, अगर दोनों की कांस्टेंट टर्म्स ही नेगेटिव आ जाएं, अगर दोनों की कांस्टेंट टर्म्स ही नेगेटिव आ जाएं, तो आपने आंसर क्या लिखना है, सी एन डी। आंसर क्या लिखना है, सी एन डी, सीधा सीधा सी एन डी लिख देना। ओके भाई, नोट कर ले इसे, नोट कर लिया ना? ठीक है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स नेगेटिव, कुछ नहीं सॉल्व करना, सी एन डी आंसर लगा देना। ओके, ट्रिक नंबर 4, मान लो, देखो नाम तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको 4 डिग्री में इक्वेशन दे देंगे, समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है, कई 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 बार, बहुत रेयर है। और 4 डिग्री की इक्वेशन है, पर उसके बाद फिर एक एक्स स्केयर वाली टर्म आएगी, ठीक है, इसका कुछ कोफिशिएंट होगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, फिर आपको वाई की भी राजे 4 डिग्री में देती, ठीक है, और इसके भी कुछ वाई स्केयर का कुछ कोफिशिएंट होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो भाई इसका भी आंसर आपने सीधा सीधा क्या लगा देना है, सी एन डी। ठीक, इस वाले केस में भी आंसर आपने सी एन डी लगा देना है। ठीक, भी नोट कर ले इसे जल्दी से। नोटेड। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस राजे ट्राई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यू आर गिवन विथ टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शंस हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन वाई,
x लेस देन और इक्वल टू y, एंड फिफ्थ ऑप्शन x इक्वल टू y और सी एंड डी। ठीक, तो कितनी ट्रिक्स की राजे आज आपने? हाउ मेनी ट्रिक्स? 4 ट्रिक्स कर ली है ना। 4 ट्रिक्स में से राजे थर्ड ट्रिक क्या कहती है? तीसरी ट्रिक क्या कहती है भी? अगर दोनों कांस्टेंट टर्म्स नेगेटिव हो तो सीधा सीधा आंसर क्या लगा देना? CND। क्या यहाँ पर दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हैं? ठीक है, तो भाई आंसर सी एंड डी। ठीक है, आंसर सी एंड डी। सॉल्व नहीं करना, ठीक है, बिकॉज बोथ कांस्टेंट टर्म्स नेगेटिव। ठीक, ये नोट कर लें। नोटेड। नोट कर लिया राजे? ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन दे रखी है 4x² -24x +35 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है y² +10y +24 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ऑप्शंस हैं x, वही ऑप्शंस तो भाई सेम रहेंगी, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x लेस देन y। ये 4 ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है, भी लास्ट ऑप्शन वो सी एंड डी वाली रखते हैं। लास्ट ऑप्शन सी एंड डी वाली रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? अ, भाई मेरे को ये बताओ राजे, भी साइन बॉक्स अगर आपने लिखा है, ठीक है, तो वैसे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ठीक है, साइन बॉक्स में बताओ राजे माइनस प्लस के लिए क्या वैल्यू है? साइन बॉक्स में माइनस प्लस के लिए क्या वैल्यू है? और प्लस प्लस के लिए क्या वैल्यू है? तो भाई एक्स की दोनों ही वैल्यूज क्या आने वाली हैं? बिना सॉल्व किए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे को साइन दिमाग में आ गया। ठीक है, दिमाग में मेरे आ गया भी साइन एक्स के पॉजिटिव आएंगे, वाई के क्या आएंगे? नेगेटिव। तो मैं क्यों सॉल्व करूं? ठीक है, मैं सीधा सीधा आंसर क्या लिख दूंगा? व्हाट शुड आई राइट? ग्रेटर देन वाई लगा देना आप। ठीक है, ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। नोटेड। ओके, तो भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, तो बताओ भी क्या आंसर आएगा? हाँ, वेरी गुड भाई, ऑप्शंस लिखने से पहले ही बता दिया आंसर। भाई इसका आंसर क्या आएगा? सी एंड डी। ठीक, चले आगे, ये नोट कर ले भी। नोटेड।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्र -5x -14 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है y² -16y +64 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो भाई, क्या आप फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखो राजेश को, फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 14। एंड माइनस करने पर क्या आना चाहिए? माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 5। तो भाई, क्या वैल्यूज आ रही हैं दिमाग में? कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 वैल्यू आए, माइनस करने पर 5 आए? 7 और 2। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट डिवाइड कर देना, बट यहां पर तो 1 है तो जरूरत नहीं। साइन बॉक्स में देख के बताओ राजे। ठीक है, वैसे तो ना ही देखो, दिमाग में बिठा ही लो। ठीक है। माइनस माइनस के लिए क्या साइन है? माइनस माइनस के लिए क्या साइन है? प्लस माइनस। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाओ, वाई वाई वाली इक्वेशन की तरफ आ जाओ। यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 16। तो क्या आ रहा है दिमाग में? ऐसे कोई दो नंबर्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। 8 8। और साइन क्या आएंगे भाई इनके? माइनस प्लस के लिए क्या वैल्यूज हैं? प्लस प्लस। ठीक है, पहली वैल्यू को पकड़ लो, एक्स की 7, और इस तरफ 8 8। तो क्या आंसर आ रहा है? लेस देन। -2 का तो वैसे ही क्या आना है, वो तो लेस आएगा ही, नेगेटिव है भाई। ठीक है, तो आंसर क्या लगा दोगे आप? आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? एक्स लेस देन वाई। ठीक, नोट कर ले भी इसे। नोटेड। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। भी दो इक्वेशंस दे रखी हैं। अच्छा, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? जल्दी बताएं। मल्टीप्लाई करने पर क्या? 42। और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 13। ठीक है। क्या वैल्यूज आएंगी भैया एक्स की? ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 42 वैल्यू दें, प्लस करने पर 13 वैल्यू दें। हाँ, पर बड़ा पहले लिखना है। 7 7 6। ठीक है। आफ्टर दिस राजे, हमें क्या करना चाहिए? एक्स स्केयर का कोफिशिएंट देखो राजे, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दे। ठीक। प्लस प्लस के लिए क्या साइन है भाई साइन बॉक्स में? फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या साइन आएंगे? माइनस माइनस। वेरी गुड। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाओ राजे। ये जो वाई स्केयर वाली इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, प्लस करने पर 6 आए। तो भाई वाई की क्या वैल्यूज आ रही है? ठीक है, ऐसी क्या? 3 3। वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, तो भाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आफ्टर दिस साइन क्या आएंगे? यहां पर साइन क्या आएंगे? माइनस माइनस। ठीक। तो एक्स की पहली वैल्यू क्या है? -3.5। ठीक। और क्या -3.5 -3 से क्या है राजे? क्या आ रहा दिमाग में? साइन। व्हाट इज इट? लेस देन। दोनों लेस हो गया ना। और -3 दूसरी वैल्यू है एक्स की -3। तो वो वाई की वैल्यू से क्या है? इक्वल टू। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू वाई। एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई।
ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, नोटेड। नोट कर लिया राजेश इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 77x² प्लस 58x प्लस 8 = 0। एंड सेकंड इक्वेशन है 42y² प्लस 59y प्लस 20 = 0। तो इसमें क्या है राजे, इस क्वेश्चन में उन्होंने बड़ी वैल्यूज दे दी, कोफिशिएंट्स राजे काफी बड़े दे दिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है जब कोफिशिएंट्स ज्यादा बड़े आ जाएं, ठीक है, तो जैसे 77 को ब्रेक करो, 77 के कुछ जैसे 11 7 फैक्टर ले लो, और 8 को जैसे हम ब्रेक कर देते 4 2 में। ठीक है, जब जब भी बड़ी वैल्यूज आ जाएं तो आप क्या करो राजे, ठीक है, 77 को ब्रेक कर दिया 11 7, 8 को ब्रेक कर दिया 4 और 2। ठीक, लास्ट में राजे यहां पर साइन क्या है, प्लस। प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 58। ठीक है, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 58। तो आप क्या करो राजे, आप ये जो चार वैल्यूज आई है ना राजे, 11 7 4 2, ठीक है, जैसे 11 को किसी एक से मल्टीप्लाई करो, या 4 से कर दो या 2 से कर दो, और 7 को भी किसी एक से कर दो, या 4 से या 2 से। बट ऐसे दो नंबर बना दो जिनको प्लस करने पर 58 आए। ठीक है, कोई ऐसे दो नंबर बना दो, इन चार नंबर से कोई ऐसे दो नंबर बना दो जिनको प्लस करने पर आपको 58 मिले। ठीक है, जैसे मैं राजे 11 और 4 को मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा, 44। और बाकी क्या बचा, 7 और 2, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 14। क्या ये दोनों प्लस करने पर 58 वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई फिर सही है ना। इसके बाद राजे क्या करना होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है। ओके, साइन क्या आएंगे, माइनस। ठीक है, और कुछ करना है इसका, कि बस ये आ गई वैल्यूज। वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी डिवाइड करना है, तो इनके नीचे 77 भी डिवाइड होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे 42 सेकंड इक्वेशन में देखो राजे, 42 को मैंने लिख लिया 7 6, 20 को लिख लिया 5 4। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन में राजे क्या है, +=59। ठीक, प्लस पर 59 वैल्यू आए। सोचो भी कोई ऐसे दो नंबर बताओ, 35 और 24। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, साइन लगा दो भी, माइनस माइनस। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, 42 से भाई डिवाइड कर दें। ठीक, तो भाई एक्स की भी दोनों वैल्यूज आ गई, वाई की भी दोनों वैल्यूज आ गई। रूट वाला स्टेप भी कंप्लीट है, अपने साइन वाला स्टेप भी कंप्लीट है। लास्ट स्टेप इज कंपेयर। ठीक,
तो भाई मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं, जैसे यहाँ पर x1 की वैल्यू आ रही है 11 से डिवाइड करने के बाद -4/7, x2 की वैल्यू आ रही है -2/11। ठीक। y1 की वैल्यू आ रही है, y1 की क्या वैल्यू आ रही है, 7 से डिवाइड कर दे -5/6। y2 की क्या वैल्यू आ रही है, y2 की वैल्यू क्या आ रही है -4/7, 6 से डिवाइड कर दे। ठीक। नोट कर ले भी इसे जल्दी। नोटेड। ओके। अब इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की बजाय, देखो डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करते इनको, हम एक मेथड फॉलो करेंगे। ठीक। क्या है मेथड? एक तरफ रखेंगे भाई x1, x1, फिर x2, x2, पर y वाली जगह पर आज ऑल्टरनेट रखेंगे y1, y2, y1, y2। ठीक। तो जैसे आपने x1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, -4/7। ठीक। x2 की क्या वैल्यू फाइंड आउट की है, -2/11। अच्छा, y वाली तरफ राजे, y1 की वैल्यू क्या आई है -5/6, y2 की वैल्यू क्या आई है -4/7। ठीक। ये नोट कर ले भी जल्दी। अच्छा, पहली वाली वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिमाग में क्या आएगा राजे? जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? -24 आएगा। राइट हैंड साइड क्या आएगा, -35 आएगा। यस और नो? इनके बीच क्या रिलेशन है, -24 -35 के बीच क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन? लेस लेस देन और इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन है ना। अच्छा, फिर फटाफट अब सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला तो इक्वल ही है। थर्ड वाला बता दो जल्दी। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है ना। थर्ड फोर्थ वाला बता दो जल्दी। तो क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर बता दो। फटाफट आंसर बता दो। वेरी गुड। ठीक, नोट कर ले इसे। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। नोटेड। ओके। सेवंथ क्वेश्चन देखें। ठीक। तो भाई बताओ, ये सॉल्व आप करो भी, कितना क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, C and D। क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स क्या आ गई हैं, नेगेटिव्स। ठीक। चले आगे।
नोटेड। एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, भी जैसे मैं 15 को ब्रेक कर दूं, 5 3, बड़ी वैल्यूज आ गई ना, 77 को ब्रेक कर दूं, 11 7, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 68। बनाओ कोई भी दो नंबर्स, कोई दो नंबर्स बनाओ जिनको प्लस करने पर 68 आए, जल्दी। वेरी गुड। कितना डिवाइड करना चाहिए अब? कितना डिवाइड करना चाहिए? 15। साइन क्या आने चाहिए? माइनस माइनस। ओके। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाओ। 3 1 7 4, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 29। बताओ भाई कोई दो नंबर, जल्दी। 12 और 17 पर बड़ा नंबर पहले रखना है। ठीक, कितने से डिवाइड करें? 3 से। एंड साइन क्या आएंगे? व्हाट आर द साइंस? माइनस माइनस। ठीक है, तो x1 की वैल्यू थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, -7/3। x2 की वैल्यू -11/5, 3 से डिवाइड हो जाएगा। y1 की वैल्यू -17/3 ही रहेगा। एंड y2 की वैल्यू -4/1। तो भाई डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की बजाय, ठीक है, हम वो मेथड यूज करेंगे जो भी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक, तो ये नोट कर ले पहले सभी। नोटेड। ओके, तो भाई लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने ये मेथड यूज किया था फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए। भाई एक्स वाई, ठीक है, x1 x2 x2, यहाँ पर y1 y2 y1 y2। ठीक है, तो भाई x1 वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू क्या थी? -7/3। और x2 की वैल्यू -11/5, है ना? ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या है? -17/3। ठीक है, पहले वाले में बताओ भी क्या वैल्यू आएगी, मतलब क्या साइन आएगा फर्स्ट वाले में? ग्रेटर देन। सेकंड वाले में? थर्ड वाले में? फोर्थ वाले में? आंसर इज, बस। ठीक, ये नोट कर ले आप।
नोटेड। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। इसका एक सेकंड पार्ट है राजे, वो बाद में कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज वाले काम में कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो आपने? एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर सबको आज वाला काम? ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।